दोस्तों M2 टोन सिरप या फिर M2 टोन टैबलेट एक ऐसी आयुर्वेदिक पावरफुल मेडिसिन है, ख़ास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो अपनी इनफर्टिलिटी को लेकर के परेशान हैं। हज़ारों महिलाएं इस टैबलेट इस सिरप का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन फ़ायदा सिर्फ कुछ ही महिला को होता है, जबकि ये जो दवाई है बहुत ही ज़्यादा असरदार है। फ़ायदा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से वो कई कई महीनों तक इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनको 1% का भी बेनिफिट नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को वही सारी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपको इसको इस्तेमाल करते वक्त ध्यान में रखनी है, ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले और जल्दी मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, ताकि हर महिला हर पुरुष तक वीडियो पहुंचे और बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है एम्प्टी स्टमक, यानी कि खाली पेट। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि खाली पेट ही M2 टोन सिरप का या टैबलेट का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि क्या होता है कि ये उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और जब तक ये चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी तो इसका असर कैसे होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी इसको खाली पेट नहीं इस्तेमाल करना है। खाना खाने के आधे घंटे बाद ही आपको टैबलेट या सिरप दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करनी होती है। नंबर 2 है टाइमिंग। दोस्तों, मेडिसिन कोई भी हो, अगर आप उसको रेगुलरली एक सेम टाइम पे लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, अच्छे से उसका असर आपको दिखता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनको ये कहा जाए कि आपको सुबह और शाम एक एक बार इस सिरप का इस्तेमाल करना है, तो वो क्या करते हैं कि आज मान लीजिए सुबह उन्होंने 9 बजे ले लिया, कल 7 बजे ले लेंगे, कभी 11 बजे ले लेंगे, रात के बजाय शाम को ले लेंगे, या फिर रात में भूल गए तो उसको अगले दिन ले लेंगे। तो उनका क्या है कि कोई एक फ़िक्स टाइमिंग नहीं है। तो जब तक आप एक फ़िक्स टाइमिंग पे मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपकी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगी, अपना असर नहीं दिखाएगी। इसलिए एक अपनी टाइमिंग आप पक्की कर लीजिए कि आपको कितने बजे रेगुलरली रोज़ दवाई लेनी है, ठीक उसी टाइम पे आपको दवाई ले लेनी चाहिए। नंबर 3 है स्पाइसी फूड, यानी कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना। देखिए, आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी भी आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना नहीं खाना है। खट्टी चीज़ें जैसे कि आम की खटाई, आमचूर, इस तरह की चीज़ें, इमली हो गई, ऐसी जो खट्टी चीज़ें, इन चीज़ों का आपको पूरी तरीके से परहेज़ करना होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज आपको बहुत कम इस्तेमाल करना होता है। तो खाने में इन 3-4 चीज़ों का आपको बहुत ही ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो आप कितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन कितने भी महीने साल तक इस्तेमाल कर लें, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर 4 है विदाउट वाटर। देखिए, बहुत से लोगों को जब सिरप एडवाइस किया जाता है लेने के लिए, उनको हम कहते हैं कि आप 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को ले लें, तो वो क्या करते हैं कि इसको सीधा शीशी को खोलते हैं और चम्मच में दवाई लेते हैं और ऐसे ही पी जाते हैं, जबकि ये तरीका ठीक नहीं है। इसको लेने का सही तरीका ये है कि अगर आपको 2 चम्मच सिरप कहा गया है लेने के लिए, तो आप 1 गिलास या फिर 1 कप पानी लेकर के उसमें 2 चम्मच सिरप को मिला लें और उसके बाद उसको पिएं। तब जा कर के ये अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। अगर आप डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको असर तो करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना पानी के साथ आप इसको लेते हैं। नंबर 5 है डाइट। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप कितनी भी महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी दवाई लें, कितनी भी एक्सरसाइज करें, लेकिन जब तक आप एक साफ़ सुथरी अच्छी डाइट फॉलो नहीं करेंगे, बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी चीज़ का असर नहीं दिखेगा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपने M2 टोन सिरप लेना शुरू कर दिया है या फिर M2 टोन टैबलेट लेना शुरू कर दिया है तो आपकी इनफर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे, कंसीव हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको एक अच्छी साफ़ सुथरी डाइट लेनी होती है। इसके साथ साथ फास्ट फूड, जंक फूड का भी पूरी तरीके से परहेज करना होता है। नंबर 6 है एक्सरसाइज। देखिए, जिस तरीके से डाइट ज़रूरी है उसी तरीके से एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा कर के ये दवाई, ये सप्लीमेंट आपके लिए काम कर पाएगा। इसलिए आपको डेली रूटीन में कम से कम 45 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इसमें आप हर तरह की अलग अलग एक्सरसाइज को शामिल कर सकते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट रहेगा कि वो योगा करें, जिसमें कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, विपरीत करनी, इस तरह के योगासन भी कर सकते हैं,
जिससे कि आपको इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। नंबर 7 है शुगर पेशेंट। देखिए बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी से भी परेशान है, कंसीव करना चाहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको एम्प्टूटोन सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर होती है और इससे उनकी जो है शुगर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उनको सिरप की बजाय टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों में सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बस फॉर्म का ही फ़र्क है, एक सिरप है एक टैबलेट है। तो आप टैबलेट लेंगे तो इसमें जो है शुगर नहीं होती है और इससे आपको शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 8 है ऑन एंड ऑफ साइकिल। देखिए ऑन एंड ऑफ साइकिल का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आप किसी भी दवाई को इस्तेमाल करते हैं, आप लंबे समय तक कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, 4 महीने 6 महीने साल भर तक इस्तेमाल करते हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है या फिर मिलता है तो बहुत कम मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको तरीका बता रहा हूँ इस्तेमाल करने का। वो ये है कि मान लीजिए आपने एम्प्टूटोन सिरप को इस्तेमाल करना शुरू किया और 3 महीने आपने इसको कंटिन्यू इस्तेमाल कर लिया, तो 3 महीने के बाद कम से कम 15 दिन का गैप ज़रूर देना है। 15 दिन आपको बंद कर देना है ये, जिससे कि क्या होगा, बॉडी अपने आप को डिटॉक्स कर पाएगी। और किसी भी मेडिसिन को जब आप कंटिन्यू लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो उसको अडॉप्ट कर लेती है और कुछ दिनों बाद उस दवाई का, उस सप्लीमेंट का आपकी बॉडी में असर दिखना बंद हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम 15 दिन का आपको गैप ज़रूर करना है। ऐसा करने के बाद जब आप दोबारा से उस सप्लीमेंट को, उस सिरप को या टैबलेट को शुरू करते हैं, तो फिर से आप देखेंगे कि जो असर आपको शुरुआत में दिख रहा था वही असर आपको दोबारा से अपनी बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ऑन एंड ऑफ साइकिल में इस्तेमाल करें, इससे आपको इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि 1 या 1.5 महीने इसको इस्तेमाल करती हैं और इसको बंद कर देती हैं। फिर कोई और वीडियो देख लिया है, किसी और ने सजेस्ट किया, तो किसी और कंपनी का सिरप या टैबलेट लेना चालू कर देती हैं। जबकि ऐसा आपको नहीं करना है। आप किसी भी सिरप को इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं है एम्प्टूटोन को ही, किसी भी सिरप को, किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो कंटिन्यू लगातार उसको 3 महीने ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कम से कम 3 महीने का वक्त लेती हैं कुछ रिज़ल्ट देने में। तो अगर आप सही इसका रिज़ल्ट चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने लगातार इस्तेमाल करें, उसके बाद 15 दिन का गैप करें। आपको रिज़ल्ट दिखा है तो ठीक है, अगर रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है तो आप सिरप को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑन एंड ऑफ साइकिल में आप जो है मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात की एम्प्टूटोन सिरप के बारे में कि इसको किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो आपकी, किसी भी प्रॉब्लम पे आप सॉल्यूशन चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा पर्सनली मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कंसल्टेशन का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।